जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया से मिली उस दर्दनाक और शर्मनाक हार ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जैसे तूफान मचा दिया है। कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। और तो और, तीसरे और आखिरी वनडे में भारतीय टीम की लुटी हुई इज्जत बचाने के लिए गंभीर और सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। जी हां दोस्तों, अब तीसरे वनडे में सब कुछ उलटने वाला है। कप्तान से लेकर ओपनिंग जोड़ी तक, मिडिल ऑर्डर से लेकर बेंच तक, हर जगह बदलाव की आंधी आने वाली है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज के लिए टीम की कमान दी गई थी शुभमन गिल को, लेकिन कप्तानी की यह जिम्मेदारी उनके हाथों में रेत की तरह फिसल गई। नाम कप्तान का था, लेकिन मैदान में हर फैसला ले रहे थे रोहित शर्मा। न बल्लेबाजी चली, न कप्तानी का जलवा दिखा पाए गिल, और टीम 2 मुकाबले हारकर सीरीज भी गंवा बैठी। वही रोहित शर्मा जिन्होंने दूसरे वनडे में ताबड़तोड़ 73 रन ठोके और टीम को संभाला, उन्होंने कप्तान से ज्यादा जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अब तीसरे वनडे में ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि गंभीर और मैनेजमेंट अब किसी भी हालत में तीसरा वनडे जीतना चाहते हैं। खबर अंदर से ये निकल कर आई है कि कोच गौतम गंभीर ने पूरी प्लेइंग 11 को हिला दिया है। जिन खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे वनडे में निराश किया, चाहे वो विराट कोहली हों या शुभमन गिल, सभी को आराम दे दिया गया है। और उनकी जगह अब मौका मिलेगा बेंच पर बैठे ढाकड़ युवा खिलाड़ियों को। सोचिए दोस्तों, जो काम बड़े बड़े नाम नहीं कर पाए, वो अब करने जा रहे हैं टीम इंडिया के नए हीरो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। दूसरे वनडे में इन दोनों ने अपनी गेंदों से वो जादू दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। टीम के अंदर से यही आवाज आ रही है कि अब वक्त है युवाओं के जोश का। तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने वाली है टीम इंडिया की नई शक्ल, सीनियर और जूनियर का मिला जुला तड़का। कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहली बार वनडे में डेब्यू करेंगे, और कुछ लौटेंगे मैदान में बदले की आग लेकर। गंभीर का साफ संदेश है, अब तीसरे वनडे में कोई रहम नहीं। टीम इंडिया की ये नई युवा ब्रिगेड अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराने नहीं, बल्कि उन्हें झकझोर देने उतरेगी। और देखना दोस्तों, इस मुकाबले में कटी हुई नाक नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अकड़ कटने वाली है। तो दोस्तों, पहले और दूसरे वनडे में मिली करारी और शर्मनाक हार के बाद अब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। गौतम गंभीर अब किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे में सबक सिखाना चाहते हैं। तो आखिर कौन कौन से बम फोड़े गए हैं प्लेइंग 11 में, कौन बाहर और कौन अंदर आया है, बताएंगे पूरी डिटेल। साथ ही इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि तीसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और भारत में आप इसे कहां फ्री में लाइव देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आप सभी से, आखिर आपके हिसाब से भारत दूसरे वनडे में किस खिलाड़ी की वजह से हारा? जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर डालिए, क्योंकि आगे आने वाला है क्रिकेट का असली धमाका। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए इस सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के महामुकाबले की, जो होने वाला है पूरी तरह ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी सुपरहिट मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा, और वो भी सिडनी के ऐतिहासिक SSEG ग्राउंड पर। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला सुबह ठीक 9 बजे से शुरू होगा, और यकीन मानिए दोस्तों, इस मैच में हर गेंद पर रोमांच का तूफान आने वाला है। अब बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप सोच रहे हैं कि यह महायुद्ध कहां देख सकते हैं, तो टेंशन भूल जाइए। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा इस मुकाबले का पूरा धमाकेदार कवरेज, हिंदी इंग्लिश दोनों कमेंट्री के साथ, फुल ऑन एक्शन पैकेज में। और अगर आप सफर में हैं या टीवी से दूर, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप आपके लिए बन चुका है मोबाइल का मिनी स्टेडियम। जी हां, बिना एक भी पैसा खर्च किए इस मुकाबले का लाइव मजा ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं इतिहास और आंकड़ों की। दोस्तों, SSEG के मैदान पर अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारत ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं, जबकि कंगारुओं ने 8 बार हमारी टीम को धूल चटाई है। एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, यानी आंकड़े साफ कहते हैं कि SSEG हमेशा से रहा है ऑस्ट्रेलिया का गढ़। लेकिन अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया इस बार इतिहास पलटेगी
और उसी जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को रौंदेगी। अब दोस्तों, बात मौसम की करें तो इस बार मौसम भी टीम इंडिया का साथ देता दिख रहा है। बारिश की संभावना सिर्फ 25% है, यानी खेल रुकने की उम्मीद लगभग न के बराबर। तापमान रहेगा करीब 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब माहौल एकदम परफेक्ट, खिलाड़ी तैयार और दर्शक जोश में। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरे वनडे में भारत अपनी कटी हुई इज्जत बचा पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर बाजी मार ले जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहां आंकड़े कुछ हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो टीम इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करती है वही 67% मुकाबले अपने नाम कर जाती है। यानी साफ है, जो कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना किसी शक के पहले गेंदबाजी का फैसला लेगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जा सके। अब दोस्तों, आपको भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे से जुड़ी हर A to Z डिटेल हमने दे दी है। तो चलिए बढ़ते हैं उस सबसे धमाकेदार और बड़ी खबर की तरफ, तीसरे वनडे के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 की ओर। अब सवाल यह है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने आखिर किन 2 से 3 दिग्गजों को टीम में फिर से बुलाया है और किन फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार खत्म करते हैं और बताते हैं वो 11 नाम जो तीसरे वनडे में मैदान पर आग लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से तीसरे वनडे का यह महामुकाबला कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, तीसरे वनडे के इस सुपरहिट मुकाबले में अगर बात करें टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। जी हां, एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। यह दोनों मिलकर तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर ताबड़तोड़ हमला बोलने को तैयार हैं। अब बात करें शुभमन गिल की, तो पिछले वनडे में उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला। 9 गेंदों पर 9 रन और एक शानदार चौका, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब गिल का बल्ला गरजता है तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। उनके शॉट्स की टाइमिंग ऐसी होती है कि गेंद बाउंड्री लाइन पार करने से पहले किसी के बस में नहीं रहती। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को गिल से सिर्फ रन नहीं, बल्कि आग उगलती शुरुआत चाहिए, ताकि रोहित के साथ मिलकर वो टीम को मजबूत नींव दे सकें। और अगर ऐसा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ध्वस्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तीसरे वनडे की शुरुआत जैसे ही ये दोनों करेंगे, पूरा सिडनी स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर हिटमैन रोहित शर्मा की, जिन्होंने दूसरे वनडे में वो कर दिखाया जो हर भारतीय फैन देखना चाहता था। जी हां, हिटमैन ने अपने बल्ले से ऐसी बिजली गिराई कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। 97 गेंदों में धुआंधार 73 रन, जिसमें शामिल थे 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के। जैसे ही रोहित सेट हुए, वैसे ही कंगारू गेंदबाजों की लय बिखर गई। उनकी टाइमिंग, उनका फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन बस देखने लायक था। ये वही पुराना हिटमैन था जो मैदान में आते ही गेंदबाजों को नाचने पर मजबूर कर देता है। पहले वनडे में जहां वो पूरी तरह फ्लॉप रहे, वहीं दूसरे में उन्होंने बता दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर क्यों कहा जाता है। अब तीसरे और निर्णायक वनडे में भी हर फैन की उम्मीदें उसी पुराने विस्फोटक रोहित पर टिकी हैं, क्योंकि जब हिटमैन मूड में आता है तो गेंदबाजों के पास बस एक ही काम बचता है, गेंद उठाकर वापस जाना। तो तैयार रहिए दोस्तों, तीसरे वनडे में एक बार फिर आतिशबाजी देखने के लिए, क्योंकि रोहित के बल्ले की आग बुझाना किसी के बस की बात नहीं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और यहां उतरते हैं भारतीय क्रिकेट के किंग विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज में विराट का बल्ला कुछ ज्यादा ही खामोश रहा है। पहले वनडे में बिना खाता खोले आउट और दूसरे वनडे में भी वही नतीजा, 0। लगातार 2 मैचों में बिना रन बनाए पवेलियन लौटना, वो भी उस खिलाड़ी के लिए जिसने अपनी बैटिंग से दुनिया को झुकाया, किसी के लिए भी आसान नहीं। लेकिन याद रखिए, विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जो हार से नहीं डरते, बल्कि वापसी की भूख उन्हें और खतरनाक बना देती है। जब कोहली फेल होते हैं तो अगली बार मैदान में शेर की तरह दहाड़ लगाते हैं। तीसरा, वनडे सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि किंग कोहली की कमबैक स्टोरी बनने जा रहा है। हर फैन की निगाहें अब उसी एक नाम पर टिकी हैं, विराट। टीम को जरूरत है एक एंकर की, जो पारी को संभाले, विकेट टिकाए और जीत की राह बनाए।
और ये काम कोहली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनका अनुभव, उनकी एकाग्रता और रन बनाने की भूख उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। भले ही 2 मुकाबले फेल रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोहली लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होते हैं तो तीसरे में कोई गेंदबाज चैन की नींद नहीं सो पाता। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या किंग कोहली तीसरे वनडे में अपनी खामोशी तोड़कर रन का तूफान मचाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज उनके शॉट्स की बरसात में बह जाएंगे? जवाब मिलेगा 25 अक्टूबर को, जब मैदान में गूंजेगा सिर्फ एक ही नाम, कोहली कोहली। तो दोस्तों, अगर हम नंबर 4 पर उतरने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की बात करें तो दूसरे वनडे में उन्होंने बल्ले से ऐसा जलवा दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी दंग रह गए। 70 गेंदों पर 61 रन की धुआंधार पारी, जिसमें हर शॉट में क्लास, कॉन्फिडेंस और कमाल झलक रहा था। पहले वनडे में भले वो जल्दी पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में अय्यर ने साफ साफ बता दिया कि वो हैं तो भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी। जब टीम को संभल कर खेलने की जरूरत थी, तब अय्यर ने जिम्मेदारी उठाई और शानदार साझेदारी के साथ पारी को नई दिशा दे दी। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट शॉट्स और टाइमिंग देखकर लग रहा था जैसे बल्ला नहीं, मशीन चल रही हो। 61 रन की ये पारी भले शतक में नहीं बदली, लेकिन टीम के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं थी। ये वही पारी थी जिसने टीम इंडिया की इनिंग को संभाला और अय्यर के फॉर्म में वापसी का बिगुल बजा दिया। अब तीसरे और निर्णायक वनडे में भारतीय फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि अय्यर फिर से वही क्लासिक परफॉर्मेंस दोहराएं, क्योंकि अय्यर सिर्फ रन नहीं बनाते, वो पारी को कहानी में बदल देते हैं। शुरुआत में सधी हुई और आखिर में तूफानी। अब दोस्तों, अगर नजर डालें नंबर 5 पर, तो यहां उतरेंगे टीम इंडिया के ऑलराउंडर सुपरस्टार अक्षर पटेल। दूसरे वनडे में अक्षर ने फिर से दिखा दिया कि क्यों वो टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। जब मिडिल ओवर में टीम को तेज रन चाहिए थे, तब अक्षर ने मैदान पर तूफान मचा दिया। 41 गेंदों में 44 रन, 5 चौकों से सजी हुई एक समझदार और जिम्मेदार पारी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये टीम के स्कोर को मजबूती देने वाला बूस्टर डोज था। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है सिचुएशन को पढ़ना। जब टीम को एंकर चाहिए होता है, वो टिक जाते हैं, और जब तेज रन चाहिए तो वो बिना रुके वार पर वार करते हैं। उनके कवर के ऊपर से खेले गए शॉट्स और स्क्वायर कट्स ने गेंदबाजों की हालत पतली कर दी थी। दूसरे वनडे में उनका 41 रन भले छोटा लगे, लेकिन वही पारी थी जिसने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। और अब तीसरे वनडे में सबकी नजरें फिर से अक्षर पर होंगी, क्योंकि जब वो चलता है तो मैच पलट जाता है। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहां उतरते हैं टीम इंडिया के कूल लेकिन खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल। दूसरे वनडे में राहुल का बल्ला भले ही शांत रहा, सिर्फ 11 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। लेकिन याद रखो दोस्तों, जब ये खिलाड़ी शांत होता है ना, तब किसी तूफान की तैयारी चल रही होती है। राहुल वो बल्लेबाज हैं जो बोलते कम हैं, मगर जवाब बल्ले से ऐसा देते हैं कि पूरा मैदान गूंज उठता है। कई बार उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत तक पहुंचाया है, और अब तीसरे वनडे में भी वही जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। राहुल की बल्लेबाजी का अंदाज बाकी सबसे जुदा है। शुरुआत में वो पिच को पढ़ते हैं, गेंद की मूवमेंट को समझते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसी लय पकड़ते हैं कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। दूसरे वनडे में रन नहीं बने, लेकिन राहुल का क्लास, उनकी तकनीक और शॉट्स की नज़ाकत किसी से छिपी नहीं है। वो खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ मैच का पूरा गेम बदल सकते हैं। तीसरे वनडे में टीम को उनसे एक जिम्मेदार, सधी हुई और विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी, जहां वो मिडिल ऑर्डर को संभालें और आखिरी ओवरों में रन बरसाएं। अब दोस्तों, नजर डालते हैं नंबर 7 पर, जहां उतरने वाले हैं एक नया लेकिन जबरदस्त नाम, नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, आंध्र प्रदेश का ये उभरता हुआ सितारा फिलहाल भारतीय क्रिकेट सर्कल में सनसनी बना हुआ है। नीतीश का आत्मविश्वास, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही गजब हैं। IPL में जिस बेखौफ अंदाज से उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों को चौकों छक्कों से धुना था, उसने ये साफ कर दिया कि इस खिलाड़ी में दम है और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाका करने को तैयार हैं। नीतीश की सबसे बड़ी खूबी है उनका नेचुरल गेम। चाहे पिच स्लो हो या बाउंसी, ये लड़का घबराता नहीं, बस अपने शॉट्स की रेंज से दबाव तोड़ देता है।
अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो वो टिक कर रन जोड़ता है, और अगर तेज रन चाहिए तो स्ट्राइक रेट आसमान छूने लगता है। गेंदबाजी में भी नीतीश एक हिट डेक बॉलर हैं, जो 130 से 135 की स्पीड से गेंद फेंककर मिडिल ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। तीसरे वनडे में अगर उन्हें मौका मिला तो यकीन मानो ये खिलाड़ी बल्ले से कुछ ऐसा कर जाएगा कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, और यहाँ टीम इंडिया ने किया है एक बड़ा धमाका। पहले 2 वनडे में मौका मिला था वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन उनका प्रदर्शन औसत रहा। 10 गेंदों में 10 रन और गेंद से भी कोई खास असर नहीं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने तीसरे वनडे के लिए बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए लाया है एक स्पेशल हथियार, कुलदीप यादव। जी हां दोस्तों, चाइनामैन स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव की वापसी ही वो खबर है जिसने फैंस के बीच उत्साह दोगुना कर दिया है, क्योंकि कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट देते हैं। उनकी गेंदें हवा में लहराती हैं, टर्न करती हैं और बल्लेबाजों के होश उड़ा देती हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल के मैचों में उन्होंने फिर से वो पुरानी लय पकड़ ली है। फ्लाइट, टर्न और वेरिएशन सब कुछ वापस आ गया है। जहां पहले वनडे में भारतीय गेंदबाज थोड़े फीके दिखे थे, वहीं अब कुलदीप की एंट्री से टीम की बॉलिंग लाइनअप और भी खतरनाक हो जाएगी। उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता, खासकर जब वो अपने रिदम में हों। टीम इंडिया को उम्मीद है कि कुलदीप न सिर्फ बीच के ओवरों में विकेट चटकाएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाएंगे कि उनकी रफ्तार थम जाए। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो तीसरा वनडे पूरी तरह भारत के नाम हो जाएगा। कुलदीप की ये वापसी भारतीय स्पिन अटैक में जान डालने वाली है, और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके उस जादुई स्पेल का जो मैच पलट दे। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो यहां उतरते हैं टीम इंडिया के नए उभरते सितारे, तेज रफ्तार के बादशाह हर्षित राणा। जी हां, वही हर्षित जिन्होंने दूसरे वनडे में न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी पूरा माहौल बदल दिया था। जब सबको लगा कि भारत की पारी खत्म होने वाली है, तभी इस लड़के ने कमाल कर दिखाया। सिर्फ 18 गेंदों पर 24 रन ठोक डाले। उनकी बैटिंग में जो जोश था वो हर शॉट में फट पड़ रहा था। अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने भारत के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। भले साझेदारी छोटी रही हो, लेकिन असर बड़ा था, क्योंकि तभी मैच की रफ्तार बदली। हर्षित राणा का अंदाज ही कुछ अलग है। डर क्या होता है, शायद उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। सामने चाहे मिचेल स्टार्क हो या जोश हेजलवुड, ये लड़का हर गेंद पर चौका लगाने का इरादा लेकर उतरता है। उनकी आंखों में वो आग और बल्ले में वो चमक है जो एक असली फाइटर को पहचान देती है। तीसरे वनडे में उनसे एक बार फिर वही उम्मीद रहेगी कि वो निचले क्रम में आकर रन बरसाएं और गेंद से शुरुआत में आग उगले। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित के पास रफ्तार भी है, स्विंग भी, और सबसे बड़ी चीज आक्रामक रवैया। हर डिलीवरी पर विकेट की तलाश, यही उनकी पहचान है। बल्लेबाज जब उनके सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर साफ डर दिखता है। और अगर तीसरे वनडे में हर्षित ने अपनी वही विस्फोटक लय पकड़ ली तो निचले क्रम से भी रन की बारिश होगी और गेंद से विकेटों की बरसात। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जहां होने वाला है एक बड़ा बदलाव, क्योंकि मोहम्मद सिराज की जगह तीसरे वनडे में एंट्री हो रही है प्रसिद्ध कृष्णा की। जी हां दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया में इस लंबे कद के घातक गेंदबाज की वापसी होने जा रही है। पहले और दूसरे वनडे में सिराज कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए। उन्होंने लाइन लेंथ तो ठीक रखी, लेकिन वो धार नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। इसलिए अब टीम इंडिया ने लिया है एक बोल्ड फैसला, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका। ये वही गेंदबाज हैं जिनकी गेंद हवा चीरती हुई 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है और बल्लेबाजों के होश उड़ा देती है। इसके बाद नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या यह फाइनल 11 तीसरे वनडे में इतिहास दोहराएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय सीताराम।